हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है शादी के लिए मना तो। हिंदी कहानी। रसीम एक मिडिल क्लास फैमिली से है। रसीम घर में सबसे बड़ी है और वो 3 भाई बहन हैं। भाई सबसे छोटा है। रसीम पढ़ने में अच्छी थी। घर वाले इतने सक्षम ना होने के बावजूद भी रसीम ने कोचिंग लेकर अपनी एमएससी की पढ़ाई जारी रखी। सभी रिश्तेदारों ने रसीम और घर वालों को टोका था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो तो भी हमारी कास्ट में शादी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए लड़की को ज़्यादा पढ़ाओ मत। हम मिडिल क्लास फैमिली में से ऐसा ही होता है। सब कुछ शादी के लिए ही होता है। हर लड़की की तरह रसीम को भी यही ख्वाहिश है कि उसे ऐसा पति मिले जो उसे समझे। शादी के लिए कई रिश्ते भी आए, लेकिन शादी के लिए जब कुंडली मिलाई गई तभी घर वालों को पता चला कि कुंडली में कुछ दोष है, जिसके कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। बस इस बात से रिश्तेदारों को और बातें बनाने का मौका मिल गया था। कई रिश्तेदार केवल इसी वजह से ही नहीं हो पाए, लेकिन कुछ ही समय के बाद रसीम की कुंडली मिली अशोक से। अशोक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अशोक की एक कपड़े की दुकान थी, जिससे उनका गुजारा चल पाता था। जिस तरह का लड़का रसीम अपने लिए चाहती थी, अशोक वैसा तो नहीं था, लेकिन अशोक और रसीम की कुंडली मिल गई थी। रसीम के पिता ने जब लड़के अशोक को तस्वीर दिखाई तो रसीम को लड़का दिखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन रसीम का मन नहीं मान रहा था। इसलिए पिता ने जब पूछा कि क्या कर रहे बता, तो रसीम ने कहा कि मुझे नहीं करना। मम्मी ने कहा, क्यों, क्या हुआ, तेरा दिमाग सही है क्या? इतना अच्छा लड़का है, ऐसे नखरे करेगी तो हमेशा यही बैठी रहेगी। एक कुंडली तो मिलती नहीं और मिली तो शादी के लिए तैयार नहीं होती। तो मुझे नाटक आ रहे हैं, क्या खराबी है लड़के में? माँ यह सब रसीम को सुना ही रही थी, लेकिन रसीम के पिता ने बात समझी और कहा, ठीक है बेटा, और ढूंढते हैं। जब अशोक के घर वालों की तरफ से फ़ोन आया यह पूछने के लिए कि हम आ जाएं घर और परिवार देखने, तो रसीम के घर वाले ने कहा, हम आपको बता देंगे। इस बात से वो भी समझ गए थे कि उनकी तरफ से हाँ नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर दूसरी बार फ़ोन नहीं लगाया। उस ना के बाद रसीम के लिए फिर से रिश्ते तलाश हुई। माँ थोड़ी नाराज़ थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि रसीम को उस लड़के के लिए मना नहीं करना था। करीब 6 महीने तक खोज के बाद भी रसीम के लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिला। अब पिता के चेहरे पर भी परेशानी थोड़ी ज़्यादा दिखने लगी थी और यह बात रसीम को साफ दिखाई दे रही थी। कई रिश्ते देखे, लेकिन फिर वही दोष आड़े आ रहा था। मम्मी इस दौरान रसीम को ताने मार ही रही थी। आखिर एक दिन रसीम की माँ ने यह कहा कि अब भी हम लोग अशोक से बात करके देखते हैं, शायद तुम दोनों की जोड़ी ही बनना तय हुआ हो। मम्मी के ताने और पापा की परेशानी को देखते हुए रसीम ने इस बार हाँ कह दिया। माँ के कहने पर पिता ने अशोक के पिता को फ़ोन किया। पता चला
वो भी अभी तक तलाश में ही था। कुछ बातें हुई और संडे को मिलना तय हुआ रसीम के घर पर। अशोक अपनी फैमिली के साथ आया। दोनों परिवार की मजबूरी समझो या नसीब, आखिरकार दोनों की शादी पक्की हो गई। रसीम ने भी सोचा, क्या पता शायद वो ही उनके बारे में गलत सोचती होंगी। वो मुझे समझेंगे और मैं जो चाहूँगी वो कर देना। दोनों परिवार वाले को जल्दी थी, इसलिए शादी जल्दी में ही हो गई। लेकिन रसीम ने एक बात नोटिस की, अशोक ने उससे अभी तक कुछ बात भी नहीं की। जब देखने आए तब भी नहीं की, और ना ही रिश्ता पक्का होने के बाद, ना ही फ़ोन पर बातें की। इसलिए अब सीधा उनकी बातें शादी पर होना थी। वो घड़ी भी आ गई। यह थोड़ा बहुत अजीब था कि वो न सिर्फ पहली बार अपने पति को देखने वाली थी, बल्कि उससे बात भी करने वाली थी। लेकिन उसने सोचा कि इस बात का भी एक अलग ही रोमांच है। रसीम ने फेरों के साथ ही अशोक को अपना लिया था। अब सेज पर उनका इंतजार कर रही थी। धड़कनें तेज थी। जिनको अपना मान लिया है उनकी शक्ल भी अच्छे से नहीं देखी है। फिर अशोक कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर आकर रसीम के पास बैठ गया। और सबसे पहली बात जो अशोक ने पूछी वो थी, मुझे पता चला था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। फिर वो बोला, देख अब तुझे यही अनपढ़ के पास ही आना पड़ा ना। रसीम को यकीन नहीं हुआ कि वो उनके मुंह से पहली बातें यह सुनेगी। उसने बोला, किसने बोला आपको? ऐसा कभी नहीं है। ऐसा कुछ होता तो मैं शादी ही नहीं करती। अशोक और गुस्सा हो गया। अरे चुप कर, वो तो तेरी शादी हो ही नहीं रही थी, इसलिए तू मेरे पास आई है। तुझे पता है मैंने क्या किया? तुझे कैसे मैं एक नौकरानी बनाकर इस घर में रखूँगा, एक पढ़ी लिखी नौकरानी। और सुहाग रात पर दूर की बात, मैं तुझसे छूऊंगी भी नहीं। किसी भी लड़की के लिए पहली रात अपने पति से सुनना बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात होगी। और रसीम को इस बात ने बहुत परेशान किया। 1 मिनट में उसे लगा कि क्या उसने कोई गलती कर दी शादी करके। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगी। अगले दिन वो घर में काम कर रही थी। सास ससुर का स्वभाव अच्छा ही था। काम करते करते उसके दिमाग में उनकी कई बातें ही चल रही थी। रात फिर अशोक कमरे में आया। रसीम कुछ काम कर रही थी। अशोक फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। कह रहा था कि इसका घमंड ठिकाने पर लगा दूंगा, और भी ना जाने क्या क्या। रसीम के तो शादी और पति के अरमान पर जैसे पानी फिर गया। रसीम का जी तो चाहा कि वो अभी घर चली जाए, लेकिन फिर उसे अपने घर वालों की परेशानी का ख्याल आया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सोचा, वो जो चाहे करे, उन्हें करने देती हूँ, लेकिन मैं अपना काम करती हूँ। तब से वो सिर्फ अपना काम करने लगी, क्योंकि उसके पास कुछ और चारा भी नहीं था। कहीं ना कहीं वो यह समझ गई थी कि अशोक उसे दुखी करना चाहता है।
अगर वो उसका उल्टा करेगी तो ऐसा दिखाएगी कि उनकी इन बातों से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो शायद अशोक का यह खेल बंद हो जाए। आखिर पढ़ा लिखा होने से कुछ तो फर्क पड़ता है। रसीम ने जीवन की इस सबसे बड़ी चुनौती को भी स्वीकार किया। उसने घुटने नहीं टेके। उसने सोचा, रोना नहीं है, बातों को ठीक करना है। जब तक उसके हाथ में उसने यही किया। वो बेवजह खुश रहने लगी। अपनी सास ससुर को अच्छे से बना के खिलाने के साथ उनके साथ मंदिर मार्केट जाने लगी। चेहरे पर कोई परेशानी नहीं। अशोक यह सब देख रहा था। वो भी अपनी कोशिशों में लगा था। करीब 20 दिन बाद ही उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे लगा कि रसीम को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इसी बात से दुखी होने लगा। इस दौरान उसके दोस्तों से बातें शेयर करना जारी थी। रसीम का यह प्लान काम किया। अशोक का सब्र का बांध टूट गया। और फिर एक रात जब कमरे में गई, तब अशोक ने दरवाज़ा बंद किया और ज़बरदस्ती उसे पकड़कर बिस्तर की ओर ले जाने लगा। लेकिन इस बार उसे रसीम को वो रूप दिखाई दिया जो उसने सोचा भी नहीं होगा। रसीम ने अपना हाथ जोर से झटका मार के छुड़ाया। कहा कि क्या कर रहे हो आप? अशोक जैसे घबरा सा गया। उस दिन पर आप कह रहे थे कि आप मुझे छुओगे भी नहीं, तो लगता है आज आपने उन आवारा दोस्त ने फिर आपको कुछ सिखाया है, जो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती यह हरकत कर रहे हैं। अशोक बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। रसीम ने कहा कि हाँ, आप पति हैं और मुझसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह प्यार नहीं है, यह कुछ और है। मैं तो आपके लिए ही आई थी, सब कुछ छोड़कर आपके घर आपके साथ रहने, लेकिन आपने आते ही मुझे नौकरानी बना दिया। सबक सिखाने की बात करने लगे। अब आप मुझे तब तक नहीं छू सकते जब तक मैं नहीं चाहती, और जब तक मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे सच्चे प्यार करते हैं। उसी पल से रसीम ने अशोक की आंखों में बदलाव देख लिया था। उसे पता था कि अशोक का गुस्सा उस गलतफहमी की वजह से है कि उस ना वजह से, लेकिन उस बात से आगे बढ़ना होगा। अशोक बुरा इंसान नहीं था। उस रात के बाद वो रसीम से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। चुपचाप रहने लगा था। समय बीतता गया। शादी को 5 महीने हो गए थे। रसीम अब अशोक को परख रही थी और इस दौरान उसे समझ आ गया था कि अशोक कैसा है। एक ही घर में रहकर अपने ही पति के साथ ऐसा रहना अब उसे भी चुभने लगा। एक दिन उसने कह ही दिया, छोड़ो सब पुरानी बातें, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। मुझसे जो गलती हुई आप माफ़ कर दो। अशोक चुप रहा, कुछ नहीं बोला। आखिर रसीम ने इतने दिनों तक उसे दूर रखा। रसीम ने फिर एक बोला, इस बार थोड़ा ज़्यादा प्यार से, अरे छोड़ो इधर, एक बार देख लो, जो हुआ सो हुआ। इस बार अशोक पिघला, मुड़ा और रसीम की आंखों में देखकर जैसे उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ गया, बोला, तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? रसीम ने बोला, हाँ, मैंने कर दिया। एक दूसरे से बात करने की ही देर थी। उस रात से उनकी नई शुरुआत हुई।
दोनों को लगने लगा कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।